मित्रों आइए बात करते हैं धार्मिक जीवन के बारे में। इनका धार्मिक जीवन कैसे था, इनके बारे में बताया जाता है कि वे लोग क्या करते थे, धार्मिक कर्म कांडों को ज्यादा मानते थे, धार्मिक अनुष्ठानों को ज्यादा मानते थे और धार्मिक विश्वास ज्यादा इनका था। एक धर्म पर बहुत ज्यादा विश्वास करते थे, कर्म कांडों पर बहुत ज्यादा विश्वास करते थे और कुछ अनुष्ठान यानी कि हवन वगैरह जो होता था उस पर ज्यादा विश्वास करते थे। लेकिन इनके बारे में बताया जाता है कि इन लोगों ने सबसे ज्यादा जो इनकी सभ्यता में मातृ शक्ति की पूजा सर्वप्रधान थी। मातृ देवी की पूजा बहुत करते थे। ठीक है, माता की जो माता होती थी उनकी पूजा बहुत करते थे, जिनके बारे में बताया जाता था सबसे अधिक नारी की मृण मूर्तियां यानी कि मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। और हड़प्पा में एक आयताकार मुहर में स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, और इसी को बोला गया, स्त्री के गर्भ से निकले हुए पौधे को पृथ्वी देवी की प्रतिमा बोला गया। पृथ्वी देवी की प्रतिमा बोला गया और इसका निकट संबंध पौधों के जन्म और वृद्धि से हो रहा होगा और इसी को बोला गया उर्वरता की देवी। उर्वरता की देवी। देखो यहां पर इन्होंने क्या पाया कि एक स्त्री है, उसके गर्भ से क्या है, पौधा यानी कि वृक्ष निकला हुआ है, जिसे पृथ्वी की प्रतिमा या पृथ्वी की देवी इन्होंने कहा और उनकी पूजा ये ज्यादा करते थे। ये प्रतिमा कहाँ मिली? आयताकार किसमें? ये मिली थी वहां पर आयताकार हड़प्पा से। आयताकार क्या थी? देखो हड़प्पा से प्राप्त एक आयताकार मोहर मिली थी। मोहर के अंदर थी। हाँ, मोहर में बताया गया कि स्त्री, उस मोहर जो थी, उस मोहर के अंदर एक स्त्री थी और उस स्त्री के गर्भ से निकला हुआ एक पौधा है। उस स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा है और इसी को कहा गया पृथ्वी देवी कहा गया। और फिर इसे बोला गया, हड़प्पाई लोग इसे बोल रहे थे एक तरीके से उर्वरता की देवी बोले इन्होंने, उर्वरता की देवी इन्होंने बोला और इनकी पूजा अत्यधिक करते थे। ठीक है, सबसे ज्यादा किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी की पूजा करते थे। तो मातृ देवी कौन थी? मैंने आपको बता दिया, जो स्त्री के गर्भ से निकले हुए पौधे को और उस जो स्त्री होती थी उसे क्या बोलते थे? मातृ देवी बोलते थे। क्लियर? आगे चले। उसके बाद मैंने आपको बता ही दिया, पशुपति के बारे में बता दिया। बार बार क्या बताया? इसमें पशुपति है धार्मिक जीवन में भी। धार्मिक जीवन में पशुपति। हाँ, वही चीजें हैं जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसमें बताया था अन्य प्रमुख विशेषताओं में। हाँ, वही चीजें हैं, उसी में आ गया। ठीक है, फिर दूसरी बात क्या करते हैं, एक पशु पूजा, पशुओं की भी पूजा करते थे। पशुओं की पूजा की बात करें तो सबसे ज्यादा ये क्या करते थे, इनके बारे में बताया जाता है कि इनके बारे में बताया जाता है पशुओं के चित्र मिले हैं कई मोहरों में पशुओं के चित्र मिले हैं और उनकी पूजा करते थे। और जिसमें बताया गया है कि पशुओं की एक ही धड़ में कई पशुओं के सिर लगे हुए हैं। पशुओं में एक ही धड़ के, एक पशु के धड़ में कई पशुओं के धड़ लगे हुए हैं, जिससे कि ये लोग क्या करते थे, पशुओं की पूजा करते थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट चीजें बताया जाता है इनके बारे में। फिर इनके बारे में बताया जाता है नाग पूजा, यानी कि नाग देवता की भी ये लोग पूजा करते थे। ठीक है, नाग देवता की पूजा करते थे। वृक्ष पूजा, यानी कि जैसे वृक्ष पूजा में ये लोग बबूल का, पीपल का, खजूर का, पीपल का, ठीक है, पीपल की पूजा करते थे। बबूल का, नींबू, नीम, खजूर, ताड़, केले के पौधे आदि के ये लोग क्या करते थे, एक तरीके से पूजा करते थे। तो वृक्ष पूजा भी करते थे। लेकिन नींबू की पूजा ये सब कहां से करते थे? देखो नींबू की भी पूजा करते थे, लेकिन ये सारा कुछ मिला है, किसमें मिला है? मृदभांड। उन मृदभांड में इनके चित्र मिले हुए हैं। ठीक है, और पूजा के रूप में दिखाया गया है कि इनका ये लोग पूजा करते थे। ठीक है, देखो नींबू की पूजा का मतलब ये नहीं है कि ये लोग नींबू की पूजा का मतलब ये है, हो सकता है जो नींबू होता है उसको, या नींबू के पौधों, इससे तो यहाँ पर पौधों की ही बात की गई है। ठीक है, अब किस लिए करते रहे? पूजा में नींबू तो प्रचलन है, नींबू का प्रचलन तो पूजा में है। हाँ, हो सकता है। पीपल का भी है, केले का भी है, लेकिन नींबू के पौधे की पूजा करते जाते थे। पौधों के बारे में बताया गया है। ठीक है, यहाँ पौधों के बारे में बताया गया है। पीपल का तो एक बार समझ में आता है हमें, क्योंकि आज भी पीपल का पूजा होती है। ठीक है, केले की पेड़ की भी होती है। तो नींबू का अगर इन्होंने बताया है, खजूर का बताया है, नीम का होता है पूजा आज भी। नीम का कैसे पूजा होती है? लोग क्या करते हैं, सुबह उठते हैं, नहाते हैं और जल डालते हैं नीम पर ही,
या तो नीम पर या तो पीपल पर, हमारे हिंदू धर्म के रीति रिवाज के अनुसार देखा जाए तो। नीम का आपने नहीं देखा? नीम का नहीं सुना सर। नीम का मैं बताता हूँ, ये बात सत्य है। इन्होंने जो बताया, एक गांव में बहुत ज्यादा प्रचलन है, या तो नीम का पेड़ होगा या तो पीपल का पेड़ होगा। ठीक है, पीपल, केले और केले कहा तो हम, और तुलसी के पेड़ का। हाँ तुलसी के पेड़ आप जानते पौधा हैं, होता है। हाँ वही तुलसी का पौधा पेड़। ठीक है, तो दूसरी चीजें इन्होंने बाबुल की भी पूजा करते थे, और नींबू, नीम, खजूर, ताड़ इनकी भी पूजा करते थे। अब ये क्यों करते थे इनके बारे में तो बहुत ज्यादा नहीं बताया गया है, ना ही हमारे सिलेबस में इसकी चर्चा की गई है। सिर्फ इतना बताया गया है कि ये लोग पूजा करते थे इन लोगों के। दूसरी चीजें बात करते हैं तो जैसे योग के लिए, योग मतलब समझ रहे हो कि नहीं? योग समझते हैं सर। हाँ, योग के लिए लोग क्या करते थे, धार्मिक महत्व को बहुत ज्यादा देते थे। जैसे लोग सूर्य पूजा करते थे, योग के लिए सूर्य की पूजा करते थे, अग्नि की पूजा करते थे। लेकिन यहाँ पर एक चीज ये बताया गया है मित्रों कि भूत प्रेत में ज्यादा विश्वास रखते थे इन लोग। ठीक है, भूत प्रेत में ये लोग ज्यादा विश्वास रखते थे। क्लियर? ठीक है, इनका भूत प्रेत में ज्यादा विश्वास, तवीज वगैरह इनके बारे में मिला है, बहुत सारी चीजें, जादू टोना वगैरह चीजें मिली हैं, जादू टोना की कुछ सामग्रियां मिली हैं। ठीक है, हमारे जो एक तरीके से मैं कह रहा सर, भूत तो पिछले 5 लाख साल पहले से लेकर तक खत्म नहीं हो पाया अब तक। आज भी चल रहे हैं। आज भी भूत है तो आज भी भूतों का प्रचलन है ना जी, हमारे जी। समाज में। ठीक है, वो एक ही धर्म में नहीं, अगर आप सोचो एक धर्म में है तो सभी धर्मों में इनकी चर्चा है। ठीक है, भूतों की चर्चा। अब क्या सही है, वो सिर्फ जो भूत देखने वाले होते हैं वो जानते होंगे, या भूत जिनको पकड़ लेता है वो जानते होंगे। सर आपने कभी भूत देखा है? मैंने तो देखा नहीं है, प्रत्यक्ष रूप से मैंने नहीं देखा। आप मानते हैं भूत को? देखो, जब समाज मानता है तो मैं भी मान लेता हूँ, मैं किसी का विरोध नहीं करता हूँ। ठीक है, अब वो मानते हैं तो मैं भी बोलता हूँ हाँ भाई ठीक है। अब मैं इस पे क्या बहस करूँ? अगर मैं बोलूंगा कि नहीं मानता हूँ तो तुरंत ही सामने वाला व्यक्ति बताएगा तुम क्यों नहीं मानते हो। अगर मैं मानता हूँ तो बोलेगा देखे कहाँ हो, ये बताओ। ठीक है, तो इसीलिए वो बोलता है सामने वाला व्यक्ति के अनुसार मैं भी ढाल लेता हूँ अपने आप को। धर्म पर मैं बहस नहीं करता हूँ, राजनीति पर मैं बहस नहीं करता हूँ, और एक एस्पिरेंट को दो चीजों पर बहस करना भी नहीं चाहिए, एक धर्म पर एक राजनीति पर, क्योंकि दोनों ऐसे मुद्दे हैं जो कभी खत्म नहीं होंगे, आपस में मतभेद जरूर पैदा कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये चीजें ही ऐसे हैं जो कभी खत्म ही नहीं होंगी। ये भी मुद्दा ये सही है सर, भूत है या नहीं, इसका जवाब देना पड़ता है। आपकी कौन जवाब दे सकता है, आप बताओ। जो धर्म के संरक्षण है उनसे पूछोगे तो तुरंत बताएंगे भूत है। अभी किसी से मैं बोलूं भगवान है तो क्या बोलेगा, भगवान नहीं है। फिर कहेगा भगवान है, अगर मैं कहूंगा नहीं है तो बोलूंगा क्यों नहीं है, लोग फालतू मान रहे हैं। ठीक है, फिर अगर मैं कहूंगा वो कह देगा है तो मैं बोलूंगा तुमने देखा कहाँ है, मुझे दिखाओ। तो इस पे एक ऐसा महासय जो कभी खत्म ना होने वाला। ठीक है, हमारे समाज में या हमारे देश में इन चीजों पर तुरंत ही कोई किसी से भी बहस करोगे वो 100% बहस करने के लिए तैयार हो जाएगा, लेकिन इसका कोई निष्कर्ष निकलेगा ये गारंटी नहीं है। ठीक है, इस पे आप मूवी देखना चाहते हो तो ओ माय गॉड मूवी देख सकते हो। ओ माय गॉड, हाँ, प्रवेश रावल जी की बनी हुई है और अक्षय कुमार जी है। ठीक, तो आइए बात करते हैं कुछ और भी चीजें, इनके अंत्येष्टि संस्कार के बारे में बात करते हैं, कैसे लोगों को एक तरीके से दफनाते थे, या उनका दाह संस्कार, जो लोग मर जाते थे उनके साथ कैसे क्या इनका व्यवहार हुआ करता था। आइए बात करते हैं मित्रों। ये भी सर